अभिनंदन है बच्चों, हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 28 क्रमांक कार्यपत्रिका के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज जो पाठ है, यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अंतिम पंक्ति है ये अध्याय की, अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मैं आपके लिए पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर, पनियाती का तात्पर्य है कि उसमें नमक छिड़क दिया जाए तो वो पानी का रूप धारण कर लेता है, तो पनियाती फांक हो गई। पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे लेखक, खाने से इनकार कर चुके थे, मना कर चुके थे। इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। अर्थात लेखक ने नवाब साहब से खीरे की फांकों को खाने से मना कर दिया, क्योंकि पहले भी मना कर चुके थे। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबा श्वास लिया। फिर खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फिर फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई उनकी, पूरा आनंद लिया। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर आया। उन्होंने जो लालच के, वासना के वशीभूत होकर जो उनका पानी का घूंट गले में आ गया था, उसको उन्होंने अंदर उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन करके खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो यह एक अंश है आपकी इस कहानी का। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तरों को। प्रश्न क्रमांक 1, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो वही इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा। इस वाक्य के माध्यम से लेखक नई कहानी की विशेषता बता रहे हैं कि नई कहानी जो कि कहानी लेखन की विधा है, जिस प्रकार निबंध, एकांकी, नाटक, ये जो विधा होती है ना, उसी प्रकार नई कहानी भी एक विधा है। इसमें कोई विचार, घटना, पात्र होना आवश्यक नहीं है। किसी भी विषय पर हम कहानी लिख सकते हैं, बिना पात्रों के लिखी जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 2, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से क्यों मना किया। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, क्योंकि लेखक खीरे के आस्वादन के लिए पूर्व में मना कर चुके थे। अब कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई किसी चीज़ के लिए, खाने के लिए कहे और हम किसी कारण से मना कर दें, फिर बाद में इच्छा होने के बावजूद हम उसको नहीं खाते, मना करना पड़ता है फिर, क्योंकि अपने अहम की संतुष्टि के लिए, कि हम अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है उसमें, तो फिर भाई पहले मना कर दिया। इसलिए अपने अहम की संतुष्टि के लिए इच्छा होने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से मना कर दिया। प्रश्न नंबर 3, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया, और किया तो क्यों किया। उत्तर क्रमांक 3 इस प्रकार होगा कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों को पहले तो सूंघा, सूंघते ही स्वाद का आनंद लिया नाक से ही, और आनंद में पलकें मुंद गई। फिर एक एक करके सारी फांकें खिड़की के बाहर फेंक दी, चलती ट्रेन में थे। ऐसा क्यों किया। वे दरअसल अपनी नवाबियत या शान शौकत का प्रभाव लेखक पर जमाना चाहते थे। वो अपना प्रभुत्व लेखक पर जमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारी फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न क्रमांक 4, अब प्रश्न क्रमांक 4 आपको स्वयं करना है। इसमें अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए, कि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई घटना घटी हो जो आपको अभी तक याद हो और उसको याद करना चाह रहे हो, उस पर आपको एक कहानी लिखनी है। तो बच्चों, इस कार्यपत्रिका में इतना ही। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।